अभी हमने जो है ओला की बुकिंग करी और भाई ओला की बुकिंग करते के साथ ही जो है राइडर ने एक्सेप्ट कर लिया और यही हाल लगभग उबर का और रैपिडो का भी है। कोई भी बुकिंग कर रहे हैं अगर हम बाइक टैक्सी की तो तुरंत बुकिंग हो जा रही है। इसका मतलब किसी भी कंपनी ने अपने ऐप के ऊपर से बाइक बुकिंग को अभी तक हटाया नहीं है। जी हाँ, बाइक टैक्सी के ऊपर रोक के बावजूद ऐप कंपनियां जो है अभी भी अपने ऐप के ऊपर बाइक टैक्सी की बुकिंग कर रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां जानती हैं कि भाई राइडर जो है 500, 600, 700 रुपए का काम करते हैं और इसके अंदर जो है इनके पास इतनी सारी पूंजी इकट्ठी नहीं होगी कि ये आराम से घर पे बैठ जाएंगे डर के मारे। इनकी मजबूरी है काम पर निकलना, क्योंकि इनको भी अपना घर चलाना है। इसलिए जो है ऐप कंपनियां उसका फायदा उठा रही हैं और ऐप कंपनियां बिल्कुल भी नहीं बंद कर रही हैं। उसका कारण कुछ हमें ऐसा लगता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का आदेश था उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि ऐप कंपनियों के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, तकरीबन अभी तक अगर 100 राइडर्स का चालान कट गया होगा तो 5,000 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए का चालान राइडर का कट चुका है, लेकिन कंपनियों का चालान सिर्फ कटेगा 1 लाख रुपए का। जबकि हिसाब तो ये बनना चाहिए कि भाई जितनी बार भी राइडर का चालान कटे उतनी ही बार जो है ऐप कंपनी का भी चालान कटे 1 लाख रुपए का, ताकि उनको भी समझ में आए कि वो भी हमसे गलत करवा रहे हैं और हमारी मजबूरी है गलत करने की। तो भाई अगर हम जिम्मेदार हैं इस गलत काम को करने के, तो उस गलत काम को करवाने के उतने ही जिम्मेदार वो भी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी है और बिहार के अंदर अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन उसके साथ साथ शराब को सप्लाई करने वाले को भी पकड़ा जाता है और शराब बनाने वाले को भी पकड़ा जाता है। जी हाँ, 3 लोगों को पकड़ा जाता है, एक सिर्फ शराब पीने की वजह से, क्योंकि बिहार के अंदर शराबबंदी है। उसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो दिल्ली के अंदर बाइक बंदी है और बाइक बंदी के दौरान अगर हम बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो हमारा चालान कटता है। तो भाई हमने जो कानून तोड़ा है बाइक चला के, अपनी पर्सनल बाइक को कमर्शियल यूज करके, उस कानून को तोड़ने में हमारी जो मदद करी है वो करी है प्लेटफॉर्म वालों ने, यानी ओला, उबर, रैपिडो ने बुकिंग देकर। तो उनका भी हैंड टू हैंड चालान कटना चाहिए और उसके बाद जो है चालान कटना चाहिए कस्टमर का भी। जी हाँ, जिसने इस बुकिंग को बनाया है। ये 3 पार्टियां हैं जिनका चालान कटना चाहिए। कस्टमर का भी चालान कटना चाहिए कि आखिरकार उसने जो है मोबाइल के ऐप पर, जबकि उसको भी पता है कि बाइक बैन हो चुकी हैं, बाइक टैक्सी बैन हो चुकी हैं, तो वो अपने मोबाइल से इस बुकिंग को क्रिएट क्यों कर रहा है। शुरुआत तो उसी ने करी है इस क्राइम को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा इसमें सहयोग किया है ऐप कंपनियों ने, और तीसरा लास्ट में आते हैं हम जिन्होंने इस क्राइम को किया है। तो भाई ये पूरा एक सिंडिकेट हो गया। तो इस सिंडिकेट में सिर्फ और सिर्फ चालान हमारा क्यों, भुगतान सिर्फ हम क्यों करें। भुगतान की जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर भी केस करना चाहिए, सिर्फ हमारे ऊपर केस करने से नहीं चलेगा। अभी पीछे मैं न्यूज चैनल के अंदर देख रहा था, उसके अंदर साफ बताया जा रहा था कि पुलिस वाले भी खुद जो है ट्रिप को क्रिएट कर रहे हैं, यानी ओला, उबर, रैपिडो के ऐप के ऊपर वो बुकिंग कर रहे हैं और राइडर जब उनके पास जाता है तो राइडर का चालान काट दिया जाता है। तो भाई इस क्राइम को बढ़ावा देने के लिए आप भी तो बुकिंग कर रहे हैं, आपने भी तो इस क्राइम के अंदर अपने आप को सहभागी बना लिया है, तो क्यों ना आपका भी चालान काट दिया जाए इस बात के ऊपर कि आखिर आपने क्यों बुकिंग करी है। अब हमारी समझ में नहीं आता। देखिए, चालान जो होता है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। देखिए, 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है सही रास्ता और एक रास्ता होता है गलत रास्ता। हम अगर मानते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं, हम जो है बाइक टैक्सी, पर्सनल बाइक टैक्सी को यूज कर रहे हैं कमर्शियल में, तो गवर्नमेंट को हमें एक सही रास्ता भी तो बताना चाहिए कि नहीं आप ऐसा मत करो, आप ऐसा कर लो। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि गवर्नमेंट बोले कि आप इस रास्ते पे जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स देंगे, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के पास ऐसा नियम नहीं है कि वो इंडिविजुअल, यानी सिर्फ मैं, भाई मेरे को किसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा और मेरी अभी जो है बाइक, अगर मान लीजिए मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही खरीदी है और सिर्फ ओला, उबर, रैपिडो के भरोसे खरीदी थी कि इससे मैं अपने परिवार को पालूंगा, और अब आप ऐसा नियम लेके आ गए हैं, तो अब मैं क्या करूं। आपके पास ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि मैं अपनी बाइक को जो है इंडिविजुअल, यानी पर्सनली अथॉरिटी में जाकर अपनी बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट करवा लूं। अब नई बाइक अगर मैं लेता हूं, इस बाइक में नुकसान झेल लेता हूं, 15-20 हजार रुपए का घाटे में इस बाइक को मैं बेच देता हूं, और नई बाइक लेने भी जाता हूं तो मैंने जो अभी पता किया है शोरूम के अंदर, तो वहां पर साफ मुझे बताया गया है कि अगर कोई कंपनी है
और उस कंपनी ने इकट्ठी 10, 20, 50, 100 बाइकों का एक साथ रजिस्ट्रेशन कमर्शियल में करवाया है तो उसका कमर्शियल हो जाएगा। लेकिन आप अगर पर्सनली अपनी बाइक को कमर्शियल करवाना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो आपकी बाइक जो है ऐसे नहीं होगी। तो मुझे अब अपनी बाइक को कमर्शियल करवाने के लिए नई बाइक को भी कमर्शियल करवाने के लिए किसी कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, उनको भी दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसके बाद होगी। तो भाई ये नियम तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे आ रहा है। और अगर आपको आ रहा होगा तो भाई कमेंट्स में जरूर करना, ताकि थोड़ा सा मुझे भी समझ में आ जाए कि आखिर मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। स्विगी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्विगी वाले का चालान हुआ था। उस चालान को पढ़ने के बाद और गवर्नमेंट के उस नोटिस को पढ़ने के बाद जो जानकारी मुझे मिल रही है, उस जानकारी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को अभी के अभी दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर स्विगी वाले का चालान क्यों कटा था, कटना चाहिए था या नहीं कटना चाहिए था, और उस स्विगी राइडर्स ने क्या गलती करी थी जिस वजह से उसका चालान कटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।